मेरा नाम आकाश है, मैं गांव में रहता हूँ और अभी 18 साल का हूँ। ये घटना तब की है जब मैं 15 का था। मेरे दो सबसे पुराने दोस्त थे, रोहन और मयंक। हम तीनों एक ही छोटे से गांव में पले बढ़े थे। गांव बहुत शांत था, ज्यादातर बुजुर्ग रहते थे, इसलिए हम तीनों हमेशा साथ ही रहते। रोहन का घर गांव से थोड़ी दूरी पर एक फार्म हाउस के पास था। बचपन से ही हमें अजीब चीजों और रहस्यमयी बातों में दिलचस्पी थी। एक दिन हमने रोहन के फार्म पर मिलने का प्लान बनाया। खुली जगह थी, कोई रोकने वाला नहीं। रोहन ने बताया कि पास के जंगल में उसने एक छोटा सा कैंपिंग स्पॉट बना रखा है। बिना ज्यादा सोचे हमने वहीं रात गुजारने का फैसला कर लिया। शुरू में सब कुछ सामान्य था, खाना, हंसी मजाक। टेंट छोटा था, 2 ही लोग ठीक से सो सकते थे, इसलिए मैं बाहर झूले में लेट गया। रात करीब 3 बजे मुझे जंगल के अंदर से आती एक धीमी सी गुनगुनाहट ने जगा दिया। आवाज किसी औरत की लग रही थी। मैंने दोनों को उठाया। हम तीनों ने साफ सुना। समस्या ये थी कि आसपास उस वक्त कोई और औरत हो ही नहीं सकती थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बेवकूफी में मैंने कहा कि चलकर देखते हैं। मयंक डर गया और वहीं रुक गया। मैं और रोहन मोबाइल की लाइट जलाकर जंगल में घुस गए। कुछ मिनट चलने के बाद हमने उसे देखा। एक लंबी औरत, सफेद कपड़े में, कीचड़ से सनी हुई। उसके बाल खुले थे और वो बिना रुके गुनगुना रही थी। उसकी लंबाई असामान्य थी। जैसे ही उसने हमें देखा, वो आगे बढ़ गई। हम जाने क्यों उसके पीछे चल पड़े। झाड़ियों के पार एक छोटा सा पुल था, उसके बाद एक खुला मैदान जहां लाल लाल फूल खिले थे। माहौल खूबसूरत था, लेकिन डरावना भी। अचानक वो औरत गायब हो गई, आवाज भी बंद हो गई। आगे बढ़ने पर जो दिखा उसने हमें जमा दिया। एक कब्र और उसके सामने पड़ी वही सफेद ड्रेस। कब्र पर लिखा था 1917। हम बदहवास होकर भागे। अगली सुबह जब हमने रोहन के पिता को सब बताया, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, बरसों पहले इसी खेत में एक औरत की हत्या हुई थी और उसका शव कभी नहीं मिला। उस रात जो हमने देखा शायद वही थी।